कन्या राशि वाले जातकों को न ढैया है न साढ़े साती है, फिर भी कुछ परेशानियां देखने को मिली और पिछले कई समय से थी परेशानियां। और समझ में आ रहा था कि केतु जब लग्न में या केतु खुद की राशि में जब आता है, डिटैचमेंट का कारक ग्रह आता है, तो वो डिटैच करता है चीज़ों से। एक कन्या राशि पे एक वीडियो बनाया जिसमें कई लोगों ने कमेंट करके बताया कि हाँ, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। अभी भी कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा हुआ या नहीं हुआ, कमेंट जरूर कीजिएगा। बात कन्या राशि की है और केतु कैसे अच्छा प्रभाव दे सकता है, क्योंकि बृहस्पति ने परिवर्तन कर लिया। बात जरा सी अटपटी ही सही, लेकिन है सच्चाई कि बृहस्पति ने परिवर्तन किया और कन्या राशि में केतु पे प्रभाव आ रहा है। एक का परिवर्तन, दूसरे का फायदा। सीधी सी बात यहाँ पे यही समझ में आती है। 1 मई 2024 को यह बृहस्पति देव, जो आपके लिए मित्र ग्रह होते हैं, आपके भाग्य भाव में आएंगे, आपके मित्र की राशि में आएंगे। बृहस्पति का मित्र नहीं है, शुक्र ग्रह है जो आपके भाग्य भाव का स्वामी होता है, बृहस्पति का मित्र नहीं है। लेकिन आपके लिए तो मित्र हुआ क्योंकि आपके नवम भाव का स्वामी है। आपके लिए तो मित्र हुआ बृहस्पति क्योंकि आपके चतुर्थ और सप्तम भाव का स्वामी है। हाँ, केंद्र अधिपति है, केंद्र अधिपति है, क्योंकि इतने समय तक बृहस्पति आपके अष्टम भाव में था, तो केंद्र अधिपति दोष के अंतर्गत था। लेकिन अभी वह निकल चुका वहां से, केंद्र अधिपति दोष नहीं रहा, यह योग में चला गया क्योंकि आपके भाग्य भाव में आ गया। भाग्य में वृद्धि बृहस्पति करवा रहा है, लेकिन केतु क्या देगा? आपने पिछले समय से महसूस किया, जब से केतु परिवर्तित होकर के आपके कन्या राशि में, आपके लग्न में आ गया, तब से खुद को लेकर के चीजों को छोड़ने की इच्छाएं, त्याग की भावनाएं, ना चाहते हुए छोड़ देना, ये सभी आई। बॉडी में पेन आया, खुद को लेकर के अंतर्द्वंद होना शुरू हो गया, खुद को समझने की क्षमताएं खत्म हो गई या कम हो गई। आप खुद क्या हैं? मन में एक भय सा पनप गया कि ये भय बन रहा है जिसका कोई कारण नहीं, अकारण भय मन में आ जाए, मतलब कहीं ना कहीं केतु हावी हुआ। अब बृहस्पति की दृष्टि आपके खुद के लग्न पे आई और केतु जहां पे पहले से विराजमान है, तो इस युति को कुछ लोग योगिनी योग कहेंगे, कुछ गणपति योग कहेंगे, कुछ ध्वजा योग कहेंगे, लेकिन है योग ये। जब भी बृहस्पति और केतु मिलेंगे, वह ज्ञान का संचार करेंगे और सोना उगलेंगे। जब भी ज्ञान की बात करते हैं तो अपने को कौन? बृहस्पति ही समझ में आता है। ज्ञानी कौन? बृहस्पति। ज्ञान देने वाला कौन? बृहस्पति। गोल्ड का कारक, सोने का कारक कौन? बृहस्पति। और आध्यात्म का कारक कौन? केतु। जब आध्यात्म का कारक केतु है, बिना पाखंड का कारक केतु है, जहां कोई पाखंड ना होता है वहां केतु है, जहां चीज़ों को त्याग करके निकल जाने की भावनाएं आती है, वो केतु है। तो वह ग्रह आपके लग्न में आया तो आप पे वैसा ही प्रभाव लाएगा। ज्ञान तो था नहीं, अध्यात्म की एकदम से प्रफुल्लित हुआ, अंदर से अध्यात्म और ऊर्जा संचार हुआ और छोड़ दी, ये चीज़ें थी। लेकिन ज्ञान होना जरूरी, और वह ज्ञान अब बृहस्पति इनको दे रहा है 1 मई से। इसका आप पे क्या प्रभाव आएगा? अंतर ज्ञान आना शुरू होगा। अंतर ध्यान जरूर हो गए, अंतर ज्ञान नहीं आया, तो अंतर ज्ञान होगा। यहाँ खुद को लेकर के, पहले तो ये था कि चीज़ों को छोड़ दिया, पहले खुद का नाम नहीं था, पहले सबका भला कर रहे हैं, फिर होगा तो मेरा कर लूँगा, वो चीज़ नहीं होगी। अब जो बृहस्पति की दृष्टि होगी, यह आप में सीधा सा सबका भला हो लेकिन मेरा भी हो, ये चीज़ आएगी मन में। सबका अच्छा होना चाहिए लेकिन मेरा भी होना चाहिए, वो चीज़ें मन में आना शुरू हो जाएगी। अब क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आप पे आई है और केतु पे आई है, तो यहाँ जहाँ भी बृहस्पति के भाव है उनसे आपको फायदा मिलेगा, ये चीज़ भी हो जाती है। जैसे सुख बढ़ोतरियाँ करवाएगा बृहस्पति,
सुख के भाव आप में पैदा करेगा, सोने को लाने की ललक करेगा, गोल्ड इकट्ठा करने की इच्छाएं होगी, ऑर्नामेंट्स बनाने की इच्छाएं होगी, प्रॉपर्टी खरीदने की इच्छाएं होगी, गाड़ी मकान खरीदने की इच्छाएं होंगी, पति पत्नी के आपसी संबंध सुधारने की इच्छाएं होंगी, और सुधरेंगे भी सही। ऐसा नहीं है कि नहीं सुधरेंगे, सुधरेंगे भी सही है, ये भी होना है। पार्टनर्स के साथ में बिजनेस में फ़ायदा होना शुरू हो, ये सब चीज़ें यहाँ पे धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगी। अब क्योंकि केतु की जो दृष्टि है वह भी मायने रखेगी आप पे, और बृहस्पति, राहु और केतु इन तीनों ही ग्रहों की जो दृष्टियां होती है वह इस प्रकार होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। 7वीं दृष्टि में राहु बैठा है केतु के, तो उसकी बात बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर 5वीं दृष्टि की बात करोगे तो संतान सुख मिलने के पूरे पूरे आसार बन गए हैं। अगर किसी के संतान कंसीव नहीं हो रही है, पैदा करने में परेशानी आ रही है, कंसीव ही नहीं हो रही है, तो कैसे होगी? तो वो योग भी बनेगा इस 1 मई के बाद। प्रेम संबंधों में बाधाएं आई तो प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा। ज्ञान या शिक्षा के लिए कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं, वो भी कदम बढ़ जाएंगे। इंटरव्यू दिया, रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, रिजल्ट आपके मुताबिक नहीं आ रहा है, तो इंटरव्यू और कोई हो उसमें भी आपको योग अच्छे बन जाएंगे। इच्छाओं की पूर्ति के योग यहाँ पे बृहस्पति और केतु मिल करके बना रहे हैं। 9वीं दृष्टि की बात करूँगा तो बृहस्पति पे आई, भाग्य भाव पे आई। पिछले कई दिनों से, कई महीनों से भाग्य का साथ नहीं मिल पाया, तो बृहस्पति वहाँ पे बैठे हैं और केतु की दृष्टि में हैं। भाग्य का भी साथ मिलेगा, पिता का भी साथ मिलेगा, आध्यात्म का भी साथ मिलेगा, धर्म का भी साथ मिलेगा, ज्ञान का भी साथ मिलेगा, और गुरुओं का भी आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं साथ जरूर मिलता हुआ नजर आएगा। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। उपाय क्या करेंगे? क्योंकि देखो क्या होता है, उपाय दे देते हैं, उपाय करते नहीं है, फल आता नहीं है, फिर कमेंट में झड़ी लग जाती है कि कुछ हुआ नहीं। दूसरा, कुंडली विश्लेषण करवाना भी एक है। कुंडली विश्लेषण करवाओगे तो आपको सटीकता महसूस होगी। आप हमसे भी करवा सकते हैं, कहीं और से भी करवा सकते हैं, तो उससे आपको पता चले कि यह हमारे साथ हो रहा है। क्योंकि एक तो जनरल बात हो गई ना, कन्या राशि वाला कितने जातक हैं, सबकी कुंडलियाँ अलग है ना, तो वो भी फर्क आता है। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। उपाय की बात कर रहा था, केतु का उपाय सबसे अच्छा है, भगवान गणेश की आराधना की जाए, भगवान कार्तिकेय की आराधना की जाए, और कुत्तों की सेवा की जाए। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।